पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक चमन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। उस संबंध में अपन विचार कर रहे हैं कि संसार में रहने वाला व्यक्ति कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। किसी भी क्षेत्र में पूर्ण ज्ञान को, पूर्ण दर्शन को, पूर्ण शक्तियों को प्राप्त नहीं हो सकता। अपनी इच्छाओं को भी पूर्ण नहीं कर सकता। संसार सदा अधूरा रहा है, अधूरा रहेगा और अधूरे में ही व्यक्ति को जिंदगी जीना पड़ेगी। जब ये ध्रुव सत्य है तो हम क्यों पूर्णता की कामना करें? हम क्यों पूर्ण तृप्त होने का भाव करें? जब निश्चित है संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें करने पर व्यक्ति पूर्ण तृप्त हो जाए। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको पूर्ण का करके ये कहे बस अब बहुत हो गया, पूर्ण हो गया। हम चाहें कि कितना भी प्रयास करें, किसी दिन ये कहें कि मेरे मन ने जितना सोचना था सब कुछ सोच लिया। पूरी जिंदगी निकल गई सोचते सोचते, अब भी ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ सोचना बाकी है। कितना सोच चुका हो, कितना विचार कर चुका हो। आप प्रश्नों के माध्यम से देखिए हम कितने विचार आपको दे चुके हैं। वर्षों वर्षों 2500 साल हो गए। प्रतिदिन दिन भर में 2-3 घंटे 4 घंटे मैं विचार तुम्हें देता हूँ। 1-1.5 घंटे सवेरे, 1-1.5 घंटे दोपहर में स्वाध्याय में, शाम को जिज्ञासा, सब मिलाकर के 3-3.5 घंटे हो जाते हैं। ये तो मेरे वचनात्मक जो हमने प्रकट किए वो विचार है। अब प्रतिदिन के 3-4 घंटे के विचार और 25 साल से 30 साल से दे रहा हूँ। राजस्थान का ही मान लें तो 1994 के बाद से दे रहा हूँ। अब इतने सालों में प्रतिदिन के 304 घंटे का गुणा कर दें। पहले तो 26-27 सालों के घंटे बनाए और घंटे बनाने के बाद उसमें 3-4 घंटे का गुणा करें। इतने घंटे मैं प्रतिदिन विचार दे रहा हूँ। ये तो दे रहा हूँ वो है, विचार में कितना करता हूँ उसका तो 10वां हिस्सा भी नहीं है। जितना मैं विचार करता हूँ उसका 10वां हिस्सा क्या, 100वां हिस्सा भी बोलता हूँ। विचार तो इससे भी कई गुना ज्यादा है। कितने विचार मन में सोचता हूँ, मन से विचार करता हूँ, बहुत। इतना करने के बाद भी जब कभी मन थक जाता है तो मैं सोचता हूँ कि बहुत विचार कर लिया इसलिए थक गया। लेकिन ज्ञान कहता है अभी जो तुमने विचार किया वो तो बूंद के बराबर है, जो अभी बाकी है वो तो सागर बाकी है। सब किए पे पानी फिर गया, हताश हो गया। मैं समझ रहा था कि पूरा सागर सोच लिया हमने, थोड़ा बहुत बचा खुचा बचा होगा तो कल कर लूंगा। लेकिन कल फिर जब आता है तो कुछ नया होता है। प्रवचनों में देख लीजिए, हर दिन ये कह के छोड़ता हूं कि इसको कल कहूंगा, वो कल का विषय तो आ ही नहीं पाता, पता नहीं कहां पहुंच जाता।
अपना मन थकता है तो लगता है हमने बहुत सोच लिया, लेकिन जब अपन ज्ञान से पूछते हैं, दुनिया को देखते हैं, तब लगता है मैंने तो अभी कुछ नहीं सोचा, एक बूंद के बराबर सोचा है अपन, कुछ भी नहीं सोचा, सोचा ही नहीं, यूं मान के चलो अभी सोचने को बहुत भरा पड़ा है। जन्म जन्म भी निकल जाए तो पारो नत्थ सुदीर्णम वयम च दुम्मेहा, पारो नत्थ सुदीर्णम, सुत का कोई पार नहीं है, विचारों का कोई अंत नहीं है। और ये भी घोषणा कर दी तो फिर हम कितने दिन में अपने पूरे विचार कर लेंगे, कभी नहीं होगा। भगवान से पूछा कि भगवान कितने दिन में हम विचार कर लेंगे, कितने भाव लगेंगे? बोले अनंत अनंत भाव निकाल ले तो तेरा मन कभी पूर्ण विचार नहीं कर पाएगा, तेरा मन कभी पूर्ण विराम नहीं लगा पाएगा। कभी मन से तुम्हारा आत्मा ये नहीं कह पाएगी बस अब पूरा विचार जितना था कर लिया, अब कुछ बाकी रहा ही नहीं, संसार सदा बाकी रहेगा। जितना भी तुम देख लेना, जब से आंख खुली है तब से देख ही तो रहा हूं, फिर भी ऐसे लगता है कि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, कुछ देखा ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं। ऐसा लगता है कि कुछ और देखना है, अभी कुछ है जो हमारी आंखों से ओझल हो रहा है, कुछ है जो हमारी आंखों में नहीं आ रहा है, एक ऐसी ललक बनी हुई है अंदर। तभी तो बार बार आंख खुल जाती है। यदि ये अनुभव में आ जाए कि मैंने सब कुछ देख लिया तो आंख बंद हो जाएगी। बार बार सुबह उठ करके आंख खुलना बता रहा है कि अंदर कोई जिजीविषा ऐसी भरी पड़ी है जो ये कह रही है अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। जो तुम्हारी आंखों ने देखा है वो तो बहुत छोटा सा स्थान है, बहुत छोटा सा। वो तो ऐसा छोटा सा स्थान है जैसे अपन बाहर खड़े हो जाओ ना तो आकाश यूं दिखता है कि बस थोड़ी दूर बाद आकाश खत्म हो गया, क्योंकि आकाश क्षितिज बनता है, यूं बन जाता है। और जैसे ही आगे जाओगे क्षितिज बढ़ता जाता है। कानों से ना जाने कितने शब्द आज तक अपन लोग सुन चुके, कितने शब्द। दिन भर में कम से कम हर व्यक्ति 10-5 हजार शब्द सुनता है, दिन भर में 10-5 हजार, सुबह से शाम तक अपने कानों में देखना कितने शब्द बनते हैं। एक दिन के गिन लेना, अक्षर गिन लेना, कितने अक्षर दिन भर में तुमने सुने। एक पृष्ठ में व्यक्ति कितने अक्षर, एक लाइन में 30-35 अक्षर हो जाते, 20-22 लाइनें होती हैं पृष्ठ में, 500-600 अक्षर हो जाते। कितने अक्षर अपने कानों ने सुने, फिर भी अभी एक अंदर से आवाज आती है अभी कुछ नहीं सुना है, अभी बहुत सुनना बाकी है। तृप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। कान ये कहने को तैयार नहीं कि बस अब सुन चुके, अब नहीं सुनना। बोलने का यही, चलने फिरने का नहीं, इतना चल चुका हूं, इतना चल चुका हूं कि थकान महसूस हो जाती है, थक जाता हूं चलते चलते। तो सोचता हूं कि थक गया हूं तो शायद बहुत चल लिया, लेकिन जब नक्शा उठा के देखता हूं मैप, तो बोले अभी कुछ भी नहीं चले हो, अभी तो चलना बहुत बाकी है। 3 लोक में निगोज से निकल के 7 राजू ऊपर आया हूं, अभी 7 राजू तो ऊपर और जाना है। पैरों को ये कह नहीं पा रहा हूं कि हे पैर, पैर कह रहे हैं कि मैं थक चुका हूं, कितना और चलाओगे। कोई आश्वासन नहीं दे पा रहा हूं पैरों को कि बस इतना और चलना है, इतना और चल रहा है। गिरनार जी और शिखर जी की यात्रा पर जाओ, पैर भरने लग जाते हैं तो पैर कहते हैं कितना और चलना,
आंख उठा के देखता हूं तो अभी तो वो दिख रही 5वीं टोंक। उस समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। जब आंख उठाता हूं तब रास्ता बाकी है, मंजिल तो अभी बहुत दूर का, पता ही नहीं चल रहा है मंजिल का। पैर कह रहे हैं मैं थक चुका हूं, और रास्ता कह रहा है अभी रास्ता बहुत बाकी है। आचार्यों ने इसके लिए कोलू के बैल की उपमा दी। कोली के बैल को एक पट्टी बांध दी जाती आंखों पर, वो दिन भर चलता रहता है और इतना थक जाता है कि पूरा शरीर उसका चूर चूर हो जाता है, पैर लड़खड़ाने लग जाते। कोलू के बैल को देखना आप, उसके पैर शाम को लड़खड़ाने लग जाते, चक्कर आने लग जाता है, लेकिन वो एक साहस करता है कि आज मैं इतना चल चुका हूं, मेरे घोड़े बता रहे हैं, मेरा शरीर बता रहा है कि आज मेरे मालिक की मंजिल आ चुकी होगी, कल से चलना बंद। वो घोड़ों को समझाता है पैरों को, बस बस आज ही चलना है। कितना चलेगा मालिक, मंजिल प्राप्त हो गई, कल से चलना बंद हो जाएगा। और जैसे उसकी पट्टी खोलने जाता है वो तेली, कोलू के बैल को करने वाला, तो सोचता है कि मालिक ने, बस मालिक की मंजिल आ गई। और जैसे ही पट्टी खोलता है तो वो करम ठोकता है, सुबह भी वही कुआं था, वही रहट थी, वही सब कुछ था। शरीर कह रहा है कि तुम इतने चल चुके हो, 50 किलोमीटर चल चुके हो, और आंखें कह रही हैं देख ले कितना चला है। वही कुआं था ना, बोले वही कुआं था। चारों तरफ देखता है, अंत में निढाल होकर के गिर पड़ता है। फिर यात्रा शुरू होती है। अपने पैर भी कभी महसूस नहीं कर, पैरों को आश्वासन चाहिए, मुझे पहले बता दो कितना चलना है। कई बार जब संग में महाराज लोग चलते चलते थक जाते हैं तो महाराज आप पहले बता दो कितना चलना है, हमें तो उठने के पहले बता दो। अरे भाई कैसे बता दो, आप जितना चलाना हो उतना चला लो, ये भी छूट है, लेकिन पहले बता दो कितना चलना है। और हर व्यक्ति यही चाहता है। हम लोग भी आचार्य से यही कहते हैं, आचार्य चलने में हम लोग कभी नहीं थकते, हम लोग तो छोकरे बच्चे, लेकिन आप चलने के पहले बता दो कितना चलोगे। वैसा ही हम मानस बना करके चलें। मानस बन जाता है आज 20 किलोमीटर चलना है, कोई बात नहीं 22 चल देंगे, लेकिन मालूम हो, अब मालूम ही नहीं कितना चलना है, अटकल पच्चे चलते जाओ। हमारे आचार्य से हर चौराहे पर मील बढ़ा देते हैं, पता ही नहीं चलता। ये मन को नहीं कह पाता हूं कि बस आ गया, अभी कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। को आगे आगे मंदिर सामने हो, को महाराज दर्शन करें हो, कहने चलो वापस चलो आगे बढ़ो। यही अपनी जिंदगी का हो रहा है। पैर पूछ रहे हैं कि एक बार बता दो तुम जिंदगी भर में कितने किलोमीटर चलोगे। नहीं कह पा रहा, नहीं बोल पा रहा, कुछ भी नहीं बोला, कोई भी चीज की तो नहीं कह पा रहा हूं। एक चीज की, खाने के संबंध में है, भोजन पूछता है कितना खाओगे, जिंदगी में बता दो। हमेशा अधूरे ही जन्मे हो और अधूरे ही मरोगे। सबका मरण रास्ते में होना है, मंजिल पे कोई नहीं पहुंच के मरेगा, कोई नहीं मरता। सबका रास्तों में मरण होना, जो जहां जा रहा है निश्चित समझना उसका मरण रास्ते में है। संसार की बात कर रहा हूं। संसारी व्यक्ति का मरण कभी मंजिल पर नहीं होता, रास्ते में होता है। रास्ते में ही उसका मरण होगा। मंजिल में मरण करने वालों को मरण नहीं बोलते, उन्हें निर्वाण बोलते हैं। वो मंजिल में मरते हैं, वो मर के बाद सीधा मंजिल में पहुंचते हैं। हम जब भी मरेंगे किसी ना किसी रास्ते में होंगे।
कोई भी जीव मरा, देखो मर के कहाँ पहुंच गया, रास्ते में मिलेगा विग्रह गति में। बोले कहीं जा रहा है, बोले देवगति जा रहा है। देव से पूछा त्रियंत जा रहा है, त्रियंत से पूछा नरक जा रहा है। यानी चलते फिरते नजर आएगा, कभी रुका हुआ नजर तो आएगा ही नहीं। चलना है अभी। अपन पंचम काल के जीव हैं, कितनी मैं मुनि बन जाऊं, मेरा ये अंतिम मंजिल नहीं है, मुझे अभी और चलना पड़ेगा। देव बन जाऊंगा, एक बार फिर जमीन पे आना पड़ेगा। हम कितनी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं। संसार में रहने वाला व्यक्ति और कलयुग का व्यक्ति की दशा बादलों के समान है। एक समुद्र में वो पानी कितनी गर्मी से तपता है, खौलता है, तपता है। बड़ी मुश्किल से पानी का स्वभाव निम्नगा है। पानी का एक दूसरा नाम है निम्नगा। निम्नगा का अर्थ होता है नीचे की तरफ बहने वाला। पानी का नेचर है, ढाल की तरफ बहेगा। कहीं भी छोड़ दो, वो जिस तरफ ढाल होगा उसी तरफ बहता है, नीचे की तरफ बहता है। पानी का ही स्वभाव, वो कभी ऊपर की तरफ बढ़ते ही नहीं। लेकिन पानी ने सोचा कि नहीं, मुझे तो ऊपर बढ़ना है, तो पानी तपने को तैयार हो गया। बोले एक तरीका है, क्योंकि वो समुद्र में रहता हुआ पानी उब गया, उसकी निंदा, उसकी उपेक्षा, खारापन, समुद्र कहता है कि ऐसी निंदनीय पर्याय जो कोई मुझे छूता भी नहीं है, कोई मुझे पीता भी नहीं है, कोई मुझे खेत का काम भी नहीं, कोई काम, समुद्र का पानी कोई काम में नहीं आता। अधिकतम आएगा तो नमक जमाने के काम आता है, बताते नमक जमता है, और कोई काम नहीं आता। समुद्र का पानी यदि उसको फिल्टराइज किया जाए तो बहुत महंगा पड़ता है। तो समुद्र सोचता है कि मेरी जिंदगी, सारे दुनिया के लोग कहते जल अमृत है, जल जीवन है, और मैं तो किसी के काम नहीं आ रहा। नहीं, मैं ऐसी पर्याय में नहीं रहूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा। प्रकृति कहती है कि छोड़ने के लिए कष्ट उठाना पड़ेंगे, ऊंचा उठने के लिए कष्ट उठाना पड़ेंगे। जब व्यक्ति अपनी निंदा, अपना अपमान सुनता है तो उठने के लिए वो कुछ भी कर लेता है। पूज्य गुरुदेव ने मूक माटी एक ग्रंथ लिखा, एक काव्य लिखा, महाकाव्य लिखा। माटी के लिए दरिए उन्होंने मूक माटी करके कहा, माटी पैरों से कुचलने के कारण तड़प उठी। जो देखो मुझे पैरों से कुचल रहा है, जो देखो। पद दलित इसका नाम है, मिट्टी का नाम है पद दलित। जो पैरों से रौंदी जाए उसको पद दलित बोलते हैं। हर व्यक्ति चल रहा है इस पर। सारी पृथ्वियां नीचे ही है, ऊपर कोई पृथ्वी नहीं है तो अष्टम वसुधा है, बाकी सारी पृथ्वियां नीचे हैं, यानी सब चलते हैं। अपन देख लो, अपन पृथ्वी पे चलते हैं, बैठते हैं, सब करते हैं। तो माटी ने कहा क्या मैं सदा पद दलित ही रहूंगी? क्या मेरा ये अपमानपूर्ण जिंदगी कोई ये जिंदगी है? वो तड़प उठी माटी। बहुत सुंदर वर्णन किया आचार्य महाराज ने। जैसे कोई व्यक्ति को सुबह उठ करके सब लाते मारे, सब लाते मारे, सब कुचलते हुए जाएं, तो कैसा महसूस होता है? ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो मर जाना ही। जो देखो वही लाते मार रहा है, जो देखो वही कुचल रहा है। कोई जानते ही नहीं कि मैं भी कोई अस्तित्ववान हूं। तो माटी भी ऐसी तड़प उठी। जो देखो वही मुझे को रौंद रहा है, जो देखो मेरी छाती पे हल चला देता है, जो देखो बोरिंग खोल रहा है, कोई माइंस खोल रहा है, कोई डायनामाइट लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है। पृथ्वी की दुर्दशा देखो क्या क्या है। सारी दुनिया पैरों से रौंद रही है, सारा वजन पृथ्वी पर रख रहे हैं। ये सारे मकान सब कहाँ हैं?
वजन सब उसको, उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा कि ये इतना भार ले पाएगी या नहीं, श्वास लेने को भी जगह नहीं। हर गांव, हर नगर 250 साल के बाद उजड़ता है, उजड़ना शुरू हो जाता है। 500 तक वो बने पड़ते, क्योंकि जहां अपन लोग रहते हैं वहां की पृथ्वी बंजर हो जाती है, क्योंकि अपन फर्श कर करके, चिकना कर करके उसको ऑक्सीजन देना बंद कर देते हैं। मकान के कमरे में अपन ने फर्श कर दिया, अब वो ऑक्सीजन कहाँ से ले? ना उसको पानी मिल रहा है, ना उसको धूप मिल रही है, ना उसको सर्दी, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अपन ने फर्श कर दिया उसको। 500 साल तक व्यक्ति सहन करता है, उसके बाद प्रकृति, कुदरत ऐसा रूप लेती है कि तुमसे वो नगर खाली कराता है। खाली करो इस नगर को, मुझे श्वास लेने दो, और वो खंडर बना देते हैं। लेकिन ये कब तक खंडर बनाएंगे? वेदना से भर गई माटी, चीख उठी के है कोई विधाता, है कोई भगवान जो मुझ पद दलित को कभी ऊंचाइयां देगा? मिट्टी अशुभ होती है, मुझे कभी मंगल देगा? उसकी पुकार सुन सुन करके प्रकृति की मां की गोद में मां ने आवाज सुनी, बोले क्या बात है बेटी? बोले मां मुझे कभी ऊंचाइयां मिलेंगी? बोले बेटा ऊंचाइयों तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है, पद दलित होने में इतनी कठिनाई नहीं है, इतनी कठिनाई नहीं है। ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए बहुत कठिन रास्ता है, तू नहीं पार कर पाएगी, तेरे बस की बात नहीं है। ऊंचा उठना बहुत कठिन है। मिट्टी तो अपमान से इतनी अपमानित हो चुकी थी, उसने मां से रो रो के कहा कुछ भी कर लूंगी मैं, तो कुछ भी कर लूंगी, मुझे बस पद दलित से ऊपर उठाओ। मैं इन अत्याचारों से थक चुकी हूं। जो देखो वो गंदगी कर रहा है, जो देखो वो खोद रहा है, जो देखो जिसके मन में जो आता है वो करता है। छार छार कर लिया। अपन 2 मिनट लगते हैं, कहीं यहां पत्थर कठोर आया, बोले क्या लगा दो? बारूद। बारूद बारूद लगा के उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। बड़े बड़े पत्थरों को भी कितनी मेहनत से वो उसने चट्टान बनाई, पृथ्वी ने जुड़ करके। तुमने 2 मिनट बारूद लगाया, उसको क्या कर दिए? मां मैं इन अत्याचारों से थक चुकी हूं, जो भी रास्ता बताओगे बस मुझे ऊपर उठा लो, मुझे ऊपर उठा लो। मां ने बहुत समझाया, बेटा तेरी किस्मत में ऊंचाइयां नहीं लिखी हैं। तो माटी पूछती है मार्ग तो है ना? तो प्रकृति कहती है मार्ग तो है, लेकिन कठिन मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाले कितने लोग गिर के और बुरी तरह गिरे, कितने लोग इस मार्ग पर चले। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। लेकिन माटी ने सहमति दी, मैं सब कठिनाइयां सहन करने को तैयार हूं, बस यहां से मुझे निकालो। मैं माटी बन के नहीं रहना चाहती। प्रकृति ने कहा ठीक है, तेरी मर्जी है तो रास्ता बताता हूं। बोले सुन, पहला रास्ता है ऊंचा उठने का। जो ऊंचाई उठाने वाला गुरु बनेगा वो बहुत निर्दयी है, बहुत कठोर है, बहुत निर्दयी है, बहुत कठोर है। जिसके हाथ में तुझे ऊंचा बनाने की कला है, सबसे खतरनाक तो वही है। बोले मां कितनी यातनाएं देगा, इन लातों की यातना से तो अच्छी है। बोले ठीक है। बोले कुम्हार आएगा, बुलाओ मां, तुम तो उसको बुला दो, मैं उसको गुरु मानने को तैयार हूं, भगवान मानने को तैयार हूं। वो जो अत्याचार करेगा सब सहन करूंगी।
बस मुझे ऊपर उठा लो, मैं यहां नहीं रहूंगी। प्रकृति ने भेज दिया कुमार को। कुमार ने धड़ाधड़ गैती चलाई, गैती पर गैती, गैती पर गैती होती ना, गैती खोदने वाले, फावड़ा गैती पे गैती चलाई। माटी चीख पड़ी। मां कहती बेटा मैंने कहा था ना बहुत कठिन रास्ता है, पैरों में इतना तीखापन नहीं था, ये गैती है, लोहा है, अभी तो लोग तुझे मात्र पैरों ही से रौंद रहे थे, अब देख ले चीख पड़ी। मां को दया आई, अभी भी सोच ले। उसने पुरानी याद की पुरानी यादें की उसने, कितने बार लातों से कुचली गई हूं। उन्होंने कहा मां ये गैती की मार भी मुझे सहन है, तो रो तो रही है, नहीं रोऊंगी। जैसे तैसे उसने साहस बटोर करके और गैतियों की मार सहन कर ली। गधे पर लाद दी गई और घर ले जा करके कुम्हार ने जो उसके दुर्मट चलाया, दुर्मट हड्डी पसली, छोटे छोटे टुकड़े भी नहीं रहने दिए। दुर्मट होता है एक दुर्मट, दुर्मट से कूटा गया और ऐसा कूटा गया कि बिल्कुल हड्डी पसली एक सब चूरा कर दिया। माटी फिर कराहे उठी, फिर उसको वेदना हुई। मां ने कहा बेटा मैंने पहले कहा था, ये पहले कहा था। मां कोई दूसरा रास्ता नहीं है? बोले सत्य का एक ही रास्ता होता है, गिरने के अनेक रास्ते हैं, उठने के रास्ते एक ही है। पाप के अनेक रास्ते हैं, धर्म का रास्ता एक ही है। संसार के अनेक रास्ते हैं, दुख के अनेक रास्ते हैं, सुख का रास्ता एक ही है। जन्म के अंगना अलग अलग हैं, मरण का मरघट एक। सब जन्मते कहाँ हैं? अलग अलग घर में। मरने के बाद जलते कहाँ हैं? सबके भिजोलिया में देख लो, सबके जन्म के अंगना अलग अलग हैं और मरने का मरघट एक। मरण सत्य है, मरण ध्रुव सत्य है। जो अंतिम यात्रा है, सबको एक घाट पे आना है, एक घाट पे आना। और सब एक के बाद एक वहां जन्म मरा जाते हैं, एक उठता है दूसरा जलता है। बेटा सत्य का रास्ता कोई दूसरा नहीं। उसने पूछा भगवान माता कोई दूसरा रास्ता बताए, ये रास्ता तो बहुत सहन नहीं हो रहा है, आज तो इसने हड्डी पसली ही तोड़ डाली। मैंने कहा कोई रास्ता नहीं, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रुलो जग कीच में। भगवान को भी दूसरा रास्ता नहीं मिला। बहुत अच्छा पूज्यवर ने घटाया है, अभी मैं घटा दूंगा, बहुत अच्छी तरह घटाया। जब संसार में पद दलित व्यक्ति थक जाता है, संसार की ठोकरें खाते खाते थक जाता है, तो वो आवाज लगाता है मुझे इस संसार में नहीं रहना है। बहुत ठोकरें, जहां देखो वहीं धोखा, दगाबाज, बेईमानी, बदमाश, जिसको सगा कहो वही दगा देता है। इस संसार में नहीं रहना मुझे, इस संसार के कार्य मुझे नहीं करना। तो क्या करोगे मुझे पता नहीं है। संसार में रहने वाला व्यक्ति कहता है मैं यहां नहीं रहूं, कहां जाओगे मुझे पता नहीं, पर यहां नहीं रहूंगा। सुसाइड करने वाले से कहो भाई तू कहां जाएगा मर के, बोले महाराज जन्नत में जाऊं यहां नहीं रहना, मुझे यहां तो जाना है। उसको कोई सुसाइड करने वाले से पूछना भाई मर के तू कहां जाएगा, मुझे पता नहीं है। तो फिर कहां जा रहा है, मुझे पता नहीं है, यहां नहीं रहना। अब सम्यक दर्शन की भूमिका में भी यही सोचता है
कि मुझे इस संसार में नहीं रहना, नहीं रहना, मुझे संसार के कार्य नहीं करना, नहीं करना। अंदर ज्ञान पूछता है कहाँ जाएगा तू, ये तो बता, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं। अंदर चीखता है, आवाज लगाता है, मुझे कोई हो तो यहां से निकालो। यदि दुनिया में कोई महाशक्ति है तो मुझे निकालो यहां, मैं यहां नहीं रहना चाहता हूं। इस संसार में भगवान के पास पहुंचते समय भगवान के पास पहुंचा एक भक्त, बड़ी भक्ति कर रहा था। बोले बेटा तू मेरे में क्या जानता है, मेरे पास क्यों आया? बोले भगवान मैं आपके पास नहीं आया हूं, आपको जानता भी नहीं हूं। न स्नेहात् शरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजः हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचयः संसार घोराणवा। पूज्यपाद स्वामी शांति भक्ति के शुरुआत में कहते भगवान न स्नेहात् शरणं प्रयान्ति भगवन्, मेरा आपसे कोई राग नहीं है, न मैं आपको जानता हूं। संसार जब भागने वाला व्यक्ति, कोई उसके पीछे शेर चीता पड़ा हो, कोई यमराज उसके पीछे पड़ा हो और भाग रहे हो, और रास्ते में कोई एक घर मकान का दरवाजा खुला मिल जाए तो क्या तुम ये देखोगे कि किसका है? उस समय तो क्या करेंगे, पर घुस जाओ अंदर, अरे भाई किसका है ये तो बताओ। कोई लेना देना नहीं है, अभी तो पहले शेर से बचना है। भगवान मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं जहां से आया हूं हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचया संसार घोराणवा। ये दुखों का वन है, आर्णव है, समुद्र है, चारों तरफ से जहां से देखो वहीं पर आग लगी हुई है। मैं तो वे मंदिर में थोड़ा, एक मकान में थोड़ी सी शांति दिखी इसलिए घुस के अंदर आ गया। मैं आपको नहीं जानता हूं भगवान, आप कौन हैं, आपका स्वरूप क्या है, ना आपसे मुझे राग है, मेरा आपके चरणों में आने का कारण मेरा दुख है, मेरी परेशानी है। स्पष्ट कह दिया भक्त ने, मेरा आपको प्रभावित नहीं हुआ हूं, आपको मैं जानते ही नहीं, प्रभावित क्या होऊंगा, मेरा कारण मात्र है दुख। इतने दुख भोग चुका हूं, बस मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर नहीं जाऊंगा मैं, बाहर दुख है। तो भगवान समझाते बेटा तू दुख से भाग रहा है और मेरा रास्ता भी तेरे दुखों से ज्यादा है। दुख से भागने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। वो तो क्या समझ रहा है कि ये धर्म का रास्ता सरल है, उससे ज्यादा कठिन है। जो कल परसों मैंने पूरा गिनाई थी मुनि की चर्या, मुनि उन कष्टों में जीता है जो कष्ट श्रावक के ऊपर आ जाए तो सुसाइड कर ले। पूरा 1.5 घंटे के प्रवचन में मैंने पूरा बायोडेटा दिया था और पूछा तुमसे जो जो मुनि के पास नहीं है वो तुम्हारी जिंदगी में घटित हो जाए तो तुम क्या करोगे, जिंदा रहोगे? पहनने को कपड़े का एक चिथड़ा नहीं, ठंड पड़ रही है, गर्मी सर्दी है, मकान नहीं है, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, ये सब चीजें तुम्हारी छीन ली जाए। जो जो साधु ने छोड़ दिया है वो सारी चीजें तुम्हारी छीन ली जाए तो तुम क्या करोगे? जो जो साधु ने छोड़ा है वो सारी चीजें तुम्हारी छीन ली जाए और कहा जाए जो जो महाराज के पास नहीं है वो तुम्हारे पास भी नहीं रहेगा। ऐसा कोई राजा आ जाए, तुम्हारे महाराज कौन है, ये है, चाहे इनके पास क्या क्या है लिस्ट बनाता हो। तो राजा तो कहे जब तुम्हारे गुरु के पास कुछ नहीं है तो जो जो महाराज के पास नहीं वो तुम्हारे पास नहीं होगा। एक बार उड़ीसा में फंस गए थे, पूरा संघ था, कलकत्ता से बिहार हुआ, वहां उड़ीसा में बिहार करना बहुत मुश्किल था। कई गांवों में उपसर्ग हुए, संकट आए, खूब उपसर्ग हुए।
एक गांव वालों ने बस स्कूल में जाकर के पूरे गांव ने घेर लिया। बोले ये कौन सा धर्म है दिगंबर रहना? बोले हमारा दिगंबर धर्म है। तो वहां के तो लोग मूर्ख तो रुक रहे थे, उतना समझते नहीं वो। उन्होंने कहा जब दिगंबर धर्म है तो आप लोग दिगंबर क्यों नहीं है? आपके भगवान दिगंबर, आपके गुरु दिगंबर, तो आप लोग दिगंबर क्यों नहीं? आप भी दिगंबर जैनी है कि नहीं? बोले हाँ। वो तो जिद पे बैठ गए। स्कूल में पूरा संघ रुका, पूरे संघ गांव वालों ने घेर लिया बाहर निकलने को। या तो महाराज कपड़े पहन के निकलेंगे या आप लोग कपड़े उतार के निकलोगे। शर्त एक ही है सर, एक ही शर्त लगा दी। या तो कपड़े पहनना है तो तुम्हारे गुरु भी कपड़े पहनेंगे, और या आप उनके भक्त हैं तो आप भी कपड़े क्यों नहीं पहनते? आप क्यों नहीं दिगंबर रहते हो? क्या जवाब दोगे? और धर्म कौन सा है तुम्हारा? नाम लिया दिगंबर जैन धर्म। हम दिगंबर जैनी हैं। दिगंबर जैनी हो तो वस्त्र क्यों पहने हो? 2.5-3 घंटे तक जम के हंगामा हुआ। पुलिस जो वहां की थी वो भी उन्हीं में मिल गई, चुपचाप बैठी है। पुलिस आ गई। उस समय प्रकाश चंद्र सेठी होम मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी उस समय मिनिस्टर थी, प्रकाश होम मिनिस्टर थे। उनको जब पता चला कि ये स्थिति बन गई वहां पर, तुरंत उन्होंने कहीं से भी, जो भी अब वो तो होम मिनिस्टर हैं, बाहर के बड़े बड़े ऑफिसर आए, एसपी, आईजी, डीआईजी, सब बड़े बड़े लोग आए। लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं। हम यहां से दिगंबर नहीं निकलने देंगे। अंत में आचार्य श्री ने कहा ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? जब साधु ही बने हो तो भूप से क्या, जब पर्वत ही बने हो तो धूप से क्या। आचार्य श्री का यही शब्द था। जब साधु ही बने हो तो भूप से क्या, और पर्वत ही बने हो तो धूप से क्या। अब साधु बने तो उपसर से क्या डरना? उपसर से डर करके कमरे में कब तक बैठे रहेंगे? लगभग 3:30-4 बजे होंगे। आचार्य श्री ने 2 पंक्तियां बोल करके बोलो चलो आगे बढ़ो, बोलो आचार्य शांति सागर ज्ञान सागर जय बोल करके, और पूरा संघ निकल गया। हो अब वो तो गांव के घावड़े होते, पीछे हो कहते रहे, संघ आगे बढ़ता गया। और वो हो करके, गांव की एक सीमा होती है, वहां तक वे सब खड़े हुए। कुत्ता ज्यादा दूर तक नहीं जाता, कुत्ते ज्यादा दूर तक नहीं जाते, वो थोड़ी देर तक भूखेंगे फिर लौट आते। कहने का अभिप्राय ये है कि वहां स्थितियां कई बार ऐसी बन जाती है, क्या करोगे? उपसर्ग है। ऐसा यदि तुम्हारे कहीं फंस जाए तो तुम क्या, श्रावक तो कांप गए। श्रावकों को उन्होंने बंदी बना लिया कमरों में। हम लोग तो पहले ऊपर जाकर के, 2 मंजिल का स्कूल था, ऊपर जाके बैठ गए। श्रावक लोग जो थे उनको बंदी बना लिया कि मैं नहीं निकलने दूंगा। श्रावक सब कांप रहे थे, सब डर गए। महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे थे, सब डर गए। वो तो उस समय प्रकाश चंद्र सेठी ने बहुत बड़ी हेल्प की उस समय, और पूरी फिर यात्रा उड़ीसा की उन्होंने कराई। पूरी 2 लॉरी चलती थी, हर गांव में जाकर के पहले छावनी बनती थी, तब संघ वहां से निकलता था। कहने का अभिप्राय है, ऐसा यदि तुम्हारी जिंदगी में घट जाए, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। ऐसा राजा आ जाए, वो तुम श्रावकों से कहे जो जो महाराज के पास नहीं है वो तुम्हारे पास नहीं होगा। पूरी अपनी जिंदगी में इस मोक्ष मार्ग में घटाते हैं, पूरा हुबहू घटता है। ऊंचाई उठने के लिए, ऊंचा उठने के लिए, धर्म के मार्ग पर जाने के लिए माटी को चुना, और फिर बाद में जाकर के बोले अब इसके बाद, बनाने के बाद बोले अब तो मैं ऊपर उठ जाऊंगे माँ। बोले नहीं, अभी देख वो अग्नि में
इस अग्नि में तेरे पूरे शरीर को जलाया जाएगा और जलना नहीं। यदि अग्नि में डालने के बाद जल गई तो गई काम से, अग्नि में डलेगी लेकिन जलना नहीं, पकना है। अग्नि में से निकलने के बाद घड़ा आया, माटी ने सोचा अब तो साता मिलेगी, अब तो कम से कम इसमें पानी भरा जाएगा, ठंडक मिलेगी। ओह, अग्नि परीक्षा की, अग्नि परीक्षा एक अध्याय लिखा मूक माटी में, दुकान पे जाकर के रखी गई। उसके बाद भी लोगों ने सोचा अब तो पसंद करेंगे, मैं अग्नि में इतने कष्ट लगे, लोगों ने उठा करके बोले कुम्हार भाई, ये प्रकृति माँ ये क्या हो रही है, अब भी कोई परीक्षा बाकी है क्या? बोले अग्नि परीक्षा के बाद भी एक परीक्षा है, यदि थोड़ी सी दरार में खन खन की आवाज आ गई, उठा के फेंक देंगे। बोलो वो घड़ा, यदि थोड़ी सी दरार हो गई तो फिर क्या होता है उसका, उसकी इतनी बड़ी यात्रा का क्या होगा? तुमने कितनी देर में फेंक दिया? मिट्टी के घड़े में दरार, कोई सोने चांदी का तो है नहीं, पीतल का के वेल्डिंग करा लो। मिट्टी के घड़े में दरार आते ही बाद क्या होता है? फेंक देता है। माटी कहती है इतनी सी चूक पर मेरी सारी मेहनत, मैंने इतने कष्ट उठाए, अग्नि में जली, इतना सब कुछ हुआ, उसका परिणाम क्या? बोले जीरो। प्रकृति माँ कहती बेटा मैंने पहले ही कहा था यहां माइनस मार्क होते हैं, आईएएस ऑफिसर की परीक्षा से भी खतरनाक परीक्षा है धर्म की, ये ऊंचा उठने की, मंगल बनने की। 1 सेकंड लगेगा, जैसी थोड़ी दरार हुई तुरंत फेंक देगा ये कुमार। अब पुनः दूसरी बार गुंजाइश कब है? पुनः मिट्टी बनी रहती तो फिर भी गुंजाइश थी, अब खप्पड़ बनने के बाद, अब वो खप्पड़ जब मिट्टी बनेगा, कितने सालों में बनेगा मिट्टी? गल गल करके मिट्टी बनेगा, तब कहीं जाकर के वह पुनः बन पाएगा। ये है इस संसार से ऊपर उठने की कहानी। कौन कौन संसार छोड़ना चाहते हैं? महाराज जी आप ही पधारो, हम लोग यही रहने दो। ये संसार ठीक है, ठंड लगती है तो रजाई भी मिलती है, ठंड लगती है तो कोट भी मिलता है, ठंड लगती है तो बीच में थोड़ा चाय पकौड़ी भी ठीक ठाक है, कम से कम वेदना तो है तो दवाई तो है। बंधु बहुत कठिन होता है। वो पानी फिर भी ऊपर उठता है, फिर भी ऊपर उठता है। वो समुद्र से घबरा गया जो अपना मूल उदाहरण चल रहा था, इस संसार का स्वरूप बता रहा था, वो तपने को तैयार है, मुझे ऊपर उठाओ, मुझे ऊपर उठाओ। मैं मीठा बनना चाहता हूं, मैं प्रशंसा सुनना चाहता हूं, मैं किसी साधु की अंजलि में जाना चाहता हूं, मैं किसी भगवान के सिर पर बरसना चाहता हूं। बहुत कठिन है, तपना पड़ेगा। समुद्र का पानी भाप बन करके उड़ता है ऊंचा, कितने ऊंचा उठ जाए उसको गिरना जमीन पे ही है। बादल कितने ऊंचे उठ जाए उनको गिरना जमीन पे है, कोई नहीं रोकने वाला। और ज्यादातर पानी तो जितना भाप बनता है ना, अभी सब कठिनाई की बात बता रहा हूं मैं, धर्म और धर्मात्मा की बात बता रहा हूं। वो इतना पानी तप करके ऊंचा उठा, और बहुतायत पानी तो समुद्र में ही बरसता है। क्या काम की रही, क्या बरे तो तपस्या ने क्या कर लिया, तप करके भाप बना, और भाप बन के उठा। सबसे 75% भाप समुद्र में बरसता है।
75% धर्म और साधु इतने ऊंचाई पर उठ जाते हैं और बरस करके फिर स्वर्ग में जाकर के रहना पड़ता है। हमने इतनी तपस्या की, इतनी साधना की, धन दौलत छोड़ा, कपड़े छोड़े, परिवार छोड़े, अंत में इस पंचम काल में बहुत दुर्दशा है। स्वर्गों में जाके पड़ूंगा, कपड़े पहनना पड़ेंगे, आभूषण पहनना पड़ेंगे, पंचेंद्रियों के विषय भोगना पड़ेंगे। यहां मैं संयम पालन कर रहा हूं, मन को वचन को कंट्रोल कर रहा हूं, इतना ऊंचा उठ रहा हूं। बड़ी वेदना थी। पंचम काल से ऐसे ही नहीं घबराता हूं। जो कल मैंने कहा था, काश विधेय क्षेत्र में होता तो आज मैं पूर्ण हो गया होता। पूर्ण ज्ञान, मन का विचार पूर्ण, इंद्रियों के विषय पूर्ण, ज्ञान पूर्ण, दर्शन पूर्ण, सब तरफ से पूर्ण हो गया होता। इस पंचम काल का भविष्य दिख रहा है, रोंगटे खड़े होते हैं। जब वो बादल ऊंचे उठकर उसी समुद्र में बरसते हैं, अरे इसी समुद्र से तो मैं भागा था और इसी समुद्र में फिर गिर गया। मुनिराज जब मर करके स्वर्गों में जन्म लेते हैं, भाई नकुल सहदेव ने जन्म लिया, भाई सुकमाल ने जन्म लिया, और जब पूरे 16 श्रृंगार के साथ, वस्त्रों के साथ उठते हैं, ये क्या, मैं तो मुनि हूं, मेरे शरीर पे वस्त्र कैसे आ गए, ये आभूषण कैसे आ गए, ये सब महल कहां से आ गया, ये मेहमान कहां, मैं तो मंदिर में था, संशाला में था, ये क्या हो गया। तुरंत वो कहता है नहीं नहीं, ये उपसर्ग हो गया मेरे ऊपर, किसी ने कर दिया। देवता कहते बाबा जी, बाबू, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी अलग है, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, अब तुम स्वर्ग में हो। ये सब क्या हो गया। ये तो सब मैंने चीजें छोड़ी थी, मैं तो इनको मन में भी विचार नहीं करता था, कुछ नहीं कर सकते। जहां से भागे वहीं जाके पड़ गए। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने वेदना व्यक्त की, इस कलयुग में जन्म लेना कितना पापदायी है। यहां कष्ट है सो बात नहीं, मुनिचर्या पालन करने में परेशानी है सो बात नहीं। मुझे तो अभी तक, आज तक कभी भी किसी मुनिचर्या पालन करने में मुझे आज तक कभी महसूस नहीं हुआ कि ये बहुत कष्टदायी है। हर चर्या हंसते हंसते करता हूं, सौभाग्य मान के करता हूं, अभाग्य मान के करता हूं, बहुत भाग्य मान के करता हूं। लेकिन जब भविष्य की कल्पना सुनी अमृतचंद सूरी से, आगम से कांप गया। सब वहीं का, कुछ नहीं कर सकते, पर कुछ नहीं कर सकते। बदलियां वहीं वहीं बरसी जहां समंदर थे, बदलियां क्या करें बेचारी, ऊपर के हुक्म थे। प्रकृति का हुक्म है, प्रकृतियों का हुक्म है। 75% में समुद्र में ज्यों का तो बरसना है। पंचम काल में तो 100%, जिस समुद्र से, जिन पापों से, जिन परिग्रह से भाग रहा हूं, उन्हीं में एक दिन गिरना है। एक बार उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा, कोई ताकत नहीं। और कुछ सब छूट जाए तो छूट जाए, लोकांतिक देव बन जाऊंगा तो वस्त्र तो ग्रहण करना ही, चलो पंचेंद्रिय के विषय छूट जाएंगे, लेकिन वस्त्र तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। गुणस्थान तो नीचे आएगा ही आएगा। पंचम काल का साधु पूरी जिंदगी भर भावलिंगी रहे, सप्तम गुणस्थान में जावे, चाहे चौथे काल का भी हो, मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा तो एक बार उसे चौथे गुणस्थान में जाना ही पड़ेगा। असंयम तो होना ही पड़ेगा। तीर्थंकरों को हुए। ऋषभदेव पहले परम भावलिंगी मुनिराज थे,
भावलिंगी मुनिराज थे, वज्रनाभि चक्रवर्ती पर्याय में मुनि दीक्षा ली, लेकिन उनको भी असंयम गुण स्थान में जाना पड़ा। सरवार सिद्धि गए, 33 सागर तक। यहां पर 1 पूर्व कोटि वर्ष तक संयम का पालन किया, कुछ कम, चक्रवर्ती काल निकाल देना। आदि पुराण वज्रनाभि जो चक्रवर्ती हुए वो आदिनाथ का जीवी था, उनका चक्रवर्ती काल निकाल करके संयम का काल है, जो भी उनका रहा है, वहां काल का खुलासा नहीं किया। थोड़ा सा काल, मान लो 1000, लाख, 50,000 मान लो काल, लेकिन इतने संयम पालन करने के बाद असंयमी कितने वर्ष रहे? 33 सागर तक, असंख्यात। यहां मैं संयम पालन कर रहा हूं कितनी देर? 50 साल, 100 साल। लेकिन स्वर्ग में जाकर जब पर्याय मिलेगी तो असंयम दशा सागरों पर्यंत, 22 सागर तक की है आज पंचम काल में। 22 सागर संयम कितने छोटे दिन, और असंयम 22 सागर तक रहना पड़ेगा। ऐसा कठिन मार्ग है, बहुत कम जल बाहर निकलता है, लेकिन फिर भी कितना जल समुद्र से बाहर आता है, लेकिन कीचड़ में गिर जाता है, कीचड़ बन जाता है। जैसे तैसे कोई पर्वत पर गिरता है, नदी मिलती है, और नदी के बहाने बहते बहते, अब और ठोकरें देखो, ऊपर से गिरा, पहाड़ पे गिरा, और नदियों से टकराते 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 अंत में यदि किसी के ने अभिषेक का जल नहीं भरा, कुएं पानी का पीने का जल नहीं भरा, किसी खेत में सिंचन नहीं किया, तो नदी का पानी अंत में कहां जाके मिलता है? तो इतनी तपस्या और मेहनत का क्या हुआ? कई लोग प्रश्न करते हैं मेरे से, बोले महाराज पूरी जिंदगी भर धर्म किया हो, पूरी जिंदगी भर, और अंत में जाकर के उसका सब पतित हो जाए, तो जिंदगी भर का किया होगा कि क्या होगा? जिंदगी भर उसने किया, उसका क्या होगा? तो मैं भी यही 2-4 उदाहरण देता हूं कि पूरी साल भर व्यक्ति स्कूल गया, अच्छी पढ़ाई की, पेपर के दिन नहीं गया, तो साल भर की पढ़ाई का क्या होता है? फेल की पास? फेल। पूरी गाड़ी सही चलाता गया, पूरी गाड़ी रात भर सही चलाई, मार 5:05 पे 5 सेकंड को झपकी आई, बस इतनी आई, गाड़ी कहां पड़ गई? गड्ढे में। तो रात भर के चलाने का क्या हुआ? रात भर के चलाने क्या हुआ? इतनी तपस्या करके तुम मुनि बने, और अंत में जाकर के उसी असंयम दशा में गिरना पड़ा, कांप जाती आत्मा। मन करता है कोई रास्ता बताओ भगवान, कितना ही कठिन रास्ता हो, मैं अब इस गुणस्थान से गिरना नहीं चाहता, मैं इस दशा को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे इस दशा में कोई कष्ट महसूस नहीं हो रहा है, आनंद ही आनंद है। कल मैंने कहा था ना आप लोगों से, कोई मेरे से पूछेगा कि तुम्हारी किस्मत में क्या क्या चाहिए, तो मैंने सब बताया था। भगवान मेरी किस्मत में आज के बाद कभी वस्त्र मत लिख देना, मेरे हाथ की लकीर में कभी गाड़ी घोड़ा मत लिख देना, मेरे हाथ की लकीर में चक्रवर्ती पद मत लिख देना, राजा महाराजा का पद मत लिख देना, धन दौलत मत लिख देना, और आप लोग दिखाते फिर रहे हो और मैं मिटाता फिर रहा हूं। और तुम कहते महाराज जी, कोई लोग दिखाते, मतलब देखना हमारे में धन की रेखा है कि नहीं, देखना भाई, देखना हमारे किस्मत में बाल बच्चे हैं कि नहीं। हाँ, शादी के पहले दिखाते कई लोग, कुंडलियों में दिखाते, पहले देखो देखो इसमें, दोनों नहीं दिखाए तो नहीं दिखाए, लेकिन सास ससुर जरूर दिखाते, दोनों में छोकरों में योग है कि नहीं, क्या है? और साधु कह रहा है भगवान ये सब रकीलें मेरी हाथ में नहीं होना चाहिए, चक्रपद की रकील हमें नहीं चाहिए, हमें साइकिल की नहीं, हमें विमान की रकील भी नहीं चाहिए, मेरी हाथ में विमान की रकील नहीं हो। यदि रकील बना नहीं है
तो चारण रिद्धिधारी की रकील हो। विमान की रकील नहीं चाहिए, विमान परिग्रह है और रिद्धि आत्मा की उपलब्धि है। यदि भगवान मेरी किस्मत में मैंने इतना पुण्य कमाया कि तू जमीन पर नहीं चलेगा, आकाश में चलेगा, तो आकाश में चलाकर मुझे विमान में नहीं चलना है, मुझे चारण रिद्धि से मिल जाए। भावना यदि करेगा साधु तो ये करेगा। सच्चे साधु की पहचान एक ही याचना करता है, मेरी हथेली में संसार की कोई रेखा नहीं होना चाहिए। यदि ये साधना में सफल हो गया मैं, तो मेरा जिंदगी भर का मुनि बनने का सबसे बड़ा फल मुझे मिल गया। सबसे बड़ा फल मुझे मिल गया कि मेरी जिंदगी में जो भी संसार की वस्तुएं थी, जो सारी दुनिया मर रही है, और मेरी किस्मत में वो ना लिखी जाए। जब भी कोई किस्मत लिखने वाला लिखे तो मेरे यही रस, ये चीजें मत लिखना, बाकी जो तुझे देना है वो कर दो। कष्टों का दरिया दे दो, कष्टों का समुद्र दे दो, मुझे मंजूर है, बस मुझे ये संसार का समुद्र मत देना। ये स्थितियां जब व्यक्ति के सामने आ जाए, ऐसा परिणाम जब व्यक्ति के मन में निकल जाता है, तब बनता है। अपन पंचम काल की चर्चा कर रहे थे, यहां पूर्णता कुछ भी नहीं है, पूर्णता कुछ भी नहीं है। कोई मंजिल में, सबको रास्ते में मरना है, सबको रास्ते में रात हो जाना है, कितनी तेज चलना, शाम रास्ते में होना, मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। आज ये सारा विहंगम दृश्य अपन ने इस कलयुग की बलिहारी का देखा, थोड़ी सी चूक का परिणाम देखा, तो फिर क्या करें महाराज, बताओ। आप भी अब क्या करोगे बताओ महाराज, पूछो। आपने अपना भविष्य तो बता ही दिया, और आप भविष्य देखकर दुखी है। इसलिए मैंने परसों नरसों कहा था, मैंने आजकल भविष्य देख सोचना बंद कर दिया, क्योंकि बहुत आत्मा कांपती है भविष्य सुन करके। डर लगता है भविष्य में कि वो असंयम दशा को प्राप्त होगा जो असंयम मैंने छोड़ा है। तो अब क्या करोगे महाराज? पंचम काल में अपन कल चर्चा करेंगे, ध्यान में आएगा तो। अभी पक्का नहीं कहता हूं, क्योंकि हमारा क्या ठिकाना है, कल कोई दूसरा विषय आ जाए। अब क्या करना है ऐसी विषम, इसलिए मैंने विषम परिस्थितियां रखी, ऐसी विषम परिस्थितियां रखी जिन परिस्थितियों का कोई तोड़ नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अब मुझे क्या करना है, जहां तोड़ था, जहां मंजिल थी, वहां की बात नहीं की मैंने, जहां सारे रास्ते मंजिल के बंद हैं, अब यहां अपन आप क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके संबंध में अपन चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की